नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जब एक श्री आदिनाथ भगवान की, एक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक श्री शांतिनाथ भगवान की, एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्यगच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज के, अहिंसामय विश्व धर्मे की, 10 लक्षण महापर्वे की, उत्तम क्षमा धर्मे की, क्षमा धर्म है गहना जी, धारो भैया बहना जी। क्षमा धर्म है गहना जी, धारो भैया बहना जी। क्षमा धर्म है गहना जी, धारो भैया बहना जी। मुक्ति बधु को पाया है, मुक्ति बधु को पाया है, जिसने इसको पहना जी। मुक्ति बधु को पाया है, जिसने इसको पहना जी। उत्तम क्षमा को, उत्तम क्षमा को सद्गुरु अपनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
पर्वराज आया है। हमारा अंतस आलोकित हो उठा है। एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कि हमारे जीवन के ये सर्वोत्कृष्ट दिन हो, सर्वोत्कृष्ट क्षण हो, जहाँ पवित्रता का अनुभव होने लग जाए। उससे श्रेष्ठ क्षण जीवन में और क्या हो सकते हैं। आत्मा में एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो जाए जो हमें हमारे ही हित का कारण बन जाए, हमारा मार्ग प्रशस्त कर दे और हमें परमात्मा की ओर ले आए। इससे श्रेष्ठ ज्योति और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अनंत काल से हम अंधकार में जीते आ रहे हैं, लेकिन ये पर्व के दिन हमारे अंधकार को तिरोहित करते हैं और देते हैं हमें आत्म शांति। आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है, उत्तम क्षमा धर्म का दिन। हमारे जीवन में चाहे वो सच्चे देव हों, चाहे सच्चे शास्त्र और चाहे सच्चे गुरु, सभी हमारे लिए एक ही मार्गदर्शन करते हैं कि धर्म को अपने जीवन में लाओ। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि धर्म कोई आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु तो है नहीं जिसे हम लेकर के आ जाएं और धर्मात्मा बन जाएं। बंधुओं, यदि किसी के पास छाता ना हो तो छाता खरीद करके लगाया जा सकता है। यदि किसी के पास वस्त्र ना हो तो खरीद कर पहने जा सकते हैं, लेकिन धर्म कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसे हम बाजार से खरीद करके ले आएं और पहन लें और कहें कि देखो हम भी धर्मात्मा हो गए हैं। जीवन में बंधुओं, कुछ ऐसे पर्व आते हैं जिन पर्वों के क्षणों में हम बाजार से अनेकों वस्तुएं खरीदते हैं और उनको धारण करके यह खुशियां मनाते हैं कि हमने यह पर्व मना लिया या यह त्योहार मना लिया। बंधु, सच्ची बात तो ये है कि हम त्योहार तो बहुत मनाते हैं, लेकिन पर्व हमारे जीवन में कोई पुण्य से ही आते हैं। शाश्वत पर्व तो हमारे दो ही हैं, वो हैं अष्टमी और चतुर्दशी, जो हमारे लिए त्याग की शिक्षा देते हैं। दशलक्षण पर्व भी हमारे जीवन में शाश्वत पर्व हैं, समय पर ही आते हैं और ये पर्व भी हमारी आत्मा की पवित्रता को करने वाले होते हैं। इन पर्व के दिनों में हमें वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु हमें उन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है जो हमें श्रावक की अनुभूति करा देते हैं, या उन वस्त्रों के परित्याग की आवश्यकता पड़ती है जो हमें मुनि होने का अनुभव करा देते हैं। बंधुओं, वस्त्र पहनने से त्योहार नहीं मना लिए जाते। अंतर का, अज्ञानता का वस्त्र बदलने से ही, असंयम का वस्त्र बदलने से ही, अचारित्र का वस्त्र बदलने से ही बंधु सच्चे पर्व की अनुभूति हुआ करती है। धर्म को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करें? आचार्य भगवंतों ने कहा है कि किसी भी वस्तु की अगर पहचान करना है तो उसके लक्षण से ही उस वस्तु की पहचान करी जा सकती है। इसलिए हमें लक्षण का बोध होना चाहिए। अगर लक्षण का बोध होगा तो हम उस वस्तु की पहचान अवश्य कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुलाना है और आपने किसी व्यक्ति को भेजा है कि जाओ फलाने को बुला करके लाओ, तो वो कहते हैं हम तो उनको पहचानते ही नहीं है, लेकिन हम उनको कैसे बुला करके लाएं? तो सुना भैया, उन्होंने जो है ना आज लाल टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है ना,
अब तुमने उनको क्या बता दिया कि उन्होंने लाल टी शर्ट पहन रखी है, यानी ये उनका एक लक्षण बता दिया। अब वो जाएगा और देखेगा कि किसने लाल टी शर्ट पहन रखी है, वो उनसे मिलेगा, वो कहेगा सुनो तुम्हारा ये नाम है? वो कहता हाँ, तुमको वो फलाने बुला रहे हैं। कैसे उस व्यक्ति से परिचय हुआ? उसका कोई लक्षण बताया गया, तब उसका उससे परिचय हो पाया। हम धर्म से परिचय करना चाहते हैं तो धर्म का भी कोई ना कोई लक्षण हमारे लिए पता होना चाहिए। अगर लक्षण का बोध हो जाएगा तो हम ये बात समझ जाएंगे कि हमारे अंदर भी धर्म प्रकट हुआ है। आप जानते हैं कि इस समय आपके 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हुए। 10 लक्षण धर्म का अर्थ ये होता है कि ये जो 10 हैं ये धर्म के लक्षण हैं। क्या है ये? धर्म के लक्षण हैं, जिनमें पहला है क्षमा। ये क्षमा भाव जो है ये हमारे अंदर धर्म है, उसका एक लक्षण है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार आ गया है, ज्वर आ गया है। अब उस व्यक्ति को ज्वर आ गया, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा? भाई ज्वर कोई आंखों से तो दिखाई देता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, नासिका से सूंघने में आता नहीं, जिह्वा से चखने में आ ही रहा है, अब हम क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इनको ज्वर आ गया है? तो ज्वर का लक्षण क्या है? एक तो शरीर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। हर कोई घर परिवार में हर कोई जान लेगा, जैसे उन्होंने माथे पे हाथ रखा, उन्हें अरे तुमको ज्वर आ रहा है क्या, बुखार आ रहा है क्या, तुमको बहुत गर्म हुए जा रहे हो। ध्यान रखना, ये बुखार का क्या है, ज्वर का क्या है, लक्षण है। उस लक्षण से इस बात का निर्णय हुआ है कि इनको ज्वर आ रहा है। बंधुओं, जैसे उसके लक्षण से हम उस रोग के विषय में जान सकते। जितने भी डॉक्टर होते हैं बंधु, डॉक्टर किस व्यक्ति को कौन सा रोग है ये उसके लक्षण से ही पहचानते हैं। जब रोगों को उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है तो क्या धर्म को उसके लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता? आचार्य भगवंतों ने कहा है धर्म के ये 10 लक्षण हैं, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? 10 लक्षण धर्म, यानी धर्म के 10 लक्षण। पहला लक्षण क्या है? क्षमा। हमारी आत्मा क्षमा गुण से भरपूर है। जैसे हमारी आत्मा में श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, ऐसे हमारी आत्मा में क्षमा गुण भी भरा पड़ा है। जैसे पानी में शीतलता भरी पड़ी है, ऐसे हमारी आत्मा में क्षमा भी भरी पड़ी है। मैं क्षमा स्वभाव का धारी आत्मा हूँ। जिसे अपनी आत्मा में अपने क्षमा स्वभाव की श्रद्धा आ जाती है, क्षमा स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, फिर वह उसमें स्थिर होकर के क्षमा स्वभाव रूप चारित्र को भी प्रकट कर लेता है। ध्यान रखना बंधुओं, हमें क्षमा कहीं बाहर से नहीं लानी है। क्षमा तो हमारे अंदर इतनी है कि यदि प्रकट हो जाए और अनंत काल भी व्यतीत हो जाए तो भी हमारा क्षमा स्वभाव कभी कम होने वाला नहीं है। इतना हमारे अंदर क्षमा भाव भरा हुआ है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा आत्मा क्षमा स्वभावी होकर के भी अभी
छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लग जाता है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है और क्रोध आत्मा का विभाव है, विपरीत परिणाम है। स्वभाव का फल अच्छा होता है और विभाव का फल हमेशा बुरा होता है। हमें अपने जीवन में अगर शांति चाहिए तो क्षमा का आश्रय करना होगा। क्रोध का आश्रय करने से कभी भी किसी को जीवन में शांति का अनुभव नहीं होता। क्रोध व्यक्ति को पशुता की ओर ले जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल पशु की तरह चेष्टाएं करने लग जाता है। कई बार देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को जब क्रोध आता है तो उन बच्चों के अंदर एक ऐसी विशेषता प्रकट होने लग जाती है कि वे अपने से बड़ों के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते, तो अक्सर देख लेना छोटे बच्चे काटने लग जाते हैं। क्या करते हैं? किसने सिखाया उनको काटना? क्रोध पशु बना देता है। पशु क्या करते हैं? अगर रास्ते में कोई कुत्ता आ जाए और क्रोध में आ जाए तो क्या करेगा? वो काटने को दौड़ेगा। यानी क्रोध व्यक्ति को श्वान बना देता है। क्रोधी व्यक्ति काटने को दौड़ता है, मारने को दौड़ता है, पीटने को दौड़ता है, अहित करने को दौड़ता है। जबकि अगर कोई क्षमा वाला हो तो किसी को मारने दौड़ेगा, काटने दौड़ेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि क्षमा जब जीवन में प्रकट होती है तो अगर उसके ऊपर कोई क्रोध भी कर ले तो भी वह अपनी समता को समाप्त नहीं करता। बंधु ध्यान रखना, समता तभी आती है जब जीवन में क्षमा होती है। यदि क्षमा गुण आत्मा में ना हो तो कभी जीवन में समता गुण का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। समता का संबंध क्षमा से और क्रोध के आते ही समता समाप्त हो जाती है। बंधु, इसलिए हमें अपने जीवन में दोनों को जानना है, क्षमा को भी जानना है और क्रोध को भी जानना है। क्षमा को जानने से आपको उसके महत्व की अनुभूति होगी, जानकारी होगी, और क्रोध को जानोगे तो उसका कितना बुरा फल होता है इसके विषय में भी आपको परिचय होगा। बंधुओं, विचार कर लेना। अच्छा, एक बात बताना, जब जब तुमने क्रोध किया तब तक तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? क्रोध तो कभी ना कभी हो ही जाता है ना, है? बंधुओं, क्रोध के आते ही एक सबसे बड़ी विशेषता तो घरों में ये हो जाती है कि जैसे किसी को क्रोध आया, मान लो अगर पिता को क्रोध आ रहा है तो उसे पुत्र पुत्र मालूम नहीं पड़ेगा, पति को क्रोध आ रहा है तो उसे पत्नी पत्नी मालूम नहीं पड़ेगी, पुत्र को क्रोध आ रहा है तो उसे पिता पिता मालूम नहीं पड़ेगी, पुत्री को क्रोध आ रहा है उसे मां मां मालूम नहीं पड़ेगी। पवित्र रिश्ते क्रोध के आते ही नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। क्रोध के आते ही उपकारी उपकारी मालूम नहीं पड़ता। पिता ने पुत्र के ऊपर कितना उपकार किया है, मां ने अपने बच्चों के ऊपर कितना उपकार किया है, लेकिन जिस समय क्रोध आता है उस समय बंधु, श्वान को पता है क्या कि हमें किसको काटना है किसको नहीं काटना? ध्यान रखना।
क्रोधी को भी नहीं पता कि मुझे किसके प्रति क्रोध करना या किसके प्रति नहीं करना। यानी क्रोध हमारे विवेक की हत्या कर देता है, क्रोध हमारे विवेक को खा जाता है, क्रोध हमारे विवेक को समाप्त कर देता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा हमारे आत्मा का स्वभाव है, यह उन्नति में साधन बनता है। क्षमा को हमें प्रकट करना चाहिए। और यदि आपके अंदर क्षमा की अनुभूति हो रही है तो इसका तात्पर्य हो गया है कि आप इस समय धर्म का अनुभव कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, आप इस समय धर्म की शरण में हैं। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं केवली भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली भगवान ने क्या बताया कि धर्म तुम्हारी आत्मा में पाया जाता है। उस आत्मा में पाए जाने वाले धर्म का लक्षण क्या है? क्षमा। अगर हम क्षमा का अनुभव कर रहे हैं तो केवली भगवान के द्वारा जो बताया हुआ आत्म धर्म है, हम उस आत्म धर्म की शरण को प्राप्त हो गए हैं। बंधु, आत्मा की अनुभूति कोई कठिन नहीं है। लोग कहते ना ये आत्मा की अनुभूति करना चाहिए, कोई कठिन नहीं। आत्मा की अनुभूति यानी आत्मा के जो गुण हैं आप उनका अनुभव कर लें, गुण गुणी तक ले जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। अगर आप क्षमा गुण की अनुभूति कर रहे हैं तो आप आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। कठिन कुछ नहीं है। समझो तो बहुत, ना समझो तो बहुत कुछ कठिन है, और समझ लो तो सब कुछ सरल है। शब्द बहुत कठिन लगता है, आत्मा की अनुभूति, आत्मानुभव, आत्मानुभव, आत्मानुभव कैसा होता होगा। साधु लोग आत्मा का अनुभव करते हैं, उस समय उन्हें कैसा लगता होगा, कैसा अनुभव होता होगा। ऐसी बातें नहीं करते हैं क्या बहुत से लोग? अरे भाई, तुम क्षमा का अनुभव करके स्वयं देख लो, आत्मा का अनुभव कैसा होता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन तुम अपने गुणों का अनुभव ना करके तुम्हें क्रोध प्यारा लगता है। बात बात पर क्रोध करना, बात बात पर क्रोध आना, बंधु ये तो संसारियों की निशानी है, अथवा जो दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं उनकी निशानी है। क्रोध कहाँ ले जाता है व्यक्ति को पता है? क्रोधा स्वर्ग गतिम हंति कुरुते नारकीं गतिम शूद्रक बंधु विभूत्याप्यर्भिमानादिकं क्षयेत्। आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्रोध देवगति को नष्ट कर देता है। सबसे पहला काम तो क्या हो गया कि तुम देवगति को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय तुम क्या कर रहे हो? क्रोध कर रहे हो, यानी सुगति का तो नाश हो गया। और क्या कर देता है ये? कुरुते नारकीं गतिम, क्रोध नरक गति को करने वाला होता है। क्रोध के आते ही कर्म कौन से बनने लग जाते हैं? जो व्यक्ति को कहां ले जाएंगे? अब नरक गति को प्राप्त कराएंगे। ऐसे कर्मों का बंध तत्काल शुरू हो जाता है। और यह क्रोध क्या करता है? तो सम्यक दर्शन रूप जो बंधु है अपना, सबसे बड़ा मित्र कौन है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन रूप बंधु, विभूति, वैभव जो हमें प्राप्त होता है धर्म से, बंधु सब प्रकार का वैभव मिलता है, चाहे वो धन संबंधी हो, सम्मान संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, मित्र संबंधी हो, है ना। हर
प्रकार का वैभव बंधु धर्म से ही प्राप्त होता है। अब क्रोध क्या कर देता है? विभूति को नष्ट कर देता है, आयु को नष्ट कर देता है, अभिमान आदि का क्षय कर देता है। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, उन्हें जैसे ही क्रोध आया तो बंधु कई बार तो व्यक्ति इतने क्रोध में आ जाता है, इतने क्रोध में आ जाता है, इतने क्रोध में आ जाता है कि उसे अपना भी जीवन समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या किसका परिणाम है? आत्महत्या क्रोध का ही फल है। यानी इतना तीव्र क्रोध आ गया, सबसे पहले तो व्यक्ति क्रोध में दूसरे की हानि करता है। माने क्रोध तो है उसमें, लेकिन वो अभी किसकी हानि कर रहा है? दूसरे की। और फिर इतना तीव्र क्रोध आ गया कि अब दूसरे की क्या, अपनी भी हानि करने के लिए तैयार हो जाता है और आत्महत्या तक पहुंच जाता है बंधु। लेकिन आत्महत्या कर लेने से क्या कोई व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो जाएगा, कर्म से मुक्त हो जाएगा क्या? बंधु, आत्महत्या करने से कोई व्यक्ति ना तो कर्म से मुक्त होता और ना क्रोधादि कषायों से मुक्त होता। वो तो क्रोध के फल से कहाँ जाता है? या तो नरक गति को प्राप्त हो जाता है ना, या फिर आत्महत्या आदि करके बंधुओं कुदेवों की योनि में चला जाता है। भयंकर खोटी योनि, भयंकर खोटी योनि। ऐसी योनियों को प्राप्त करने के बाद जब वहां से निकलता है तो एक इंद्रियों की पर्याय में चला जाता है। क्रोध का फल कहां ले जा रहा है? क्रोध। बंधुओं, क्रोध के कारण परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे हाथी को क्रोध आ जाए तो क्या करता है? बस्ती को नष्ट कर देगा। अगर बाग बगीचे में पहुंच गया तो बाग बगीचे को नष्ट कर देगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है वह अपने परिवार रूपी बगीचे को उजाड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता है, समाप्त कर देता है। बंधुओं, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। क्रोध के कारण भी बन जाए तो भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा आत्मा क्षमा गुण से भरा हुआ होगा तो बंधुओं तुम्हारा कोई पतन नहीं कर सकता। पारसनाथ भगवान का आत्मा किससे भरा हुआ था? ब्रज कुमार मुनराज की आत्मा किससे भरी हुई थी? पांडवों की 5 पांडव थे, 5 पांडवों की आत्मा मुनराज की दशा में किस गुण से भरी हुई थी? क्षमा गुण से भरी हुई। जिनकी आत्मा क्षमा गुण से भरी हुई थी वे सब उत्थान को प्राप्त हुए, और जिनकी आत्मा क्रोध से भरी वे सब पतन को प्राप्त हुए। आप लोगों ने शायद दंडक राजा का नाम सुना होगा। एक राजा था जिसका नाम था दंडक, और वह दंडक नगरी का राजा था। महान धर्मात्मा था, निर्ग्रंथ मुनराजों के भक्ति और आदर में निरंतर तन्मय रहता था। उसकी श्रद्धा सचमुच अनुभव करने योग्य थी। लेकिन उसकी जो रानी थी, रानी को जैन मुनियों से बड़ा द्वेष था, जिन धर्म से ही द्वेष था। वह बौद्ध धर्म को मानती थी। इस कारण से सोचती रहती थी कि राजा को जिन धर्म से विमुख कैसे किया जाए।
अनेकों उपाय कर लिए, लेकिन जब उसे सारे उपाय निष्फल पड़े तो उसने एक दिन अपने बौद्ध गुरु से मिलकर के चर्चा करी, क्या उपाय किया जाए कि राजा जी को जिन धर्म से विमुक्त किया जाए। बंधुओं, षड्यंत्र रचा गया और ऐसा कहा गया कि अपने लोगों में से क्या कोई ऐसा हो सकता है कि जो जैन मुनि बन करके और मेरे बुलावे पर राजमहल में आ जाए। तो सोचा गया कि ये ठीक रहेगा। और बंधुओं, एक षड्यंत्रकारी बौद्ध आई जैन मुनि का भेष धारण करके निर्ग्रंथ मुनि बन करके और नहीं, वो कोई अन्य धर्म का न्यायी था, उस भेष को धारण करके, जैन मुनि का भेष धारण करके, और बस ख्याति प्राप्त कर ली। अब लोक में तो यही हुआ कि बहुत बड़ी ख्याति हो गई। परिणाम क्या हुआ? एक दिन रानी ने उस षड्यंत्रकारी मुनि को अपने राजमहल में बुलाया और अब वो तो षड्यंत्रकारी थे, उसने उनका आलिंगन आदि किया, जिससे कि राजा जी तक यह समाचार पहुंचा कि जैन मुनि ऐसा ऐसा करते। विमुख करने के लिए व्यक्ति कहाँ तक और कितना नीचे गिर जाता है बंधुओं, कहा नहीं जा सकता। हुआ यही कि वह षड्यंत्रकारी सफल हो गया। राजा जी ने जब यह सब कुछ छुप करके देखा, क्योंकि ये रुद्र का क्रम बन गया था, तो जब राजा जी ने यह सब देखा तो उन्हें जैन मुनियों के प्रति इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया बंधुओं, कि कहते ना कि क्रोध में सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाता है। बता रहे थे ना कि क्रोधी व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को भी नष्ट कर देता है। उन्हें भी इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उन्होंने एक आदेश दे दिया कि जहां जहां भी जैन मुनि हो पकड़ करके उन्हें कोल्हू में फेल दिया जाए। सबको पता होगा बंधुओं, जिन्होंने समाधि मरण पाठ पढ़ा होगा, बड़ा समाधि मरण, कि दंडक राजा ने 500 मुनराजों के लिए कोल्हू में फेल दिया। जहां जहां मुनराज तपो साधना कर रहे थे पकड़ पकड़ के लाए, और धन्य है लेकिन वे मुनि, धन्य वे वीतरागी साधु, धन्य वे वीतरागी श्रवण, जिन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा, अपनी क्षमा को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और बंधुओं वे तो सदगति को प्राप्त हो गए। एक मुनिराज उस राज्य में प्रवेश पा रहे थे, प्रवेश करने जा रहे थे। जैसे ही वह प्रवेश कर रहे थे तो एक धर्मात्मा उसने मुनराज से बड़ा निवेदन किया कि भगवान, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस नगर में प्रवेश ना करें। मुनराज ने पूछा, क्यों? हम तो वीतरागी साधु हैं, हम तो सर्वत्र ही विचरण करते रहते हैं, किसी का कभी अहित नहीं करते, किसी का कभी बुरा नहीं करते, ना बुरा सोचते, फिर आखिर मुझे क्यों रोकते हो? बोले,
भगवान, इस नगर का राजा अधर्मी है। मुनराज ने कहा, मैं तो बहुत पहले से जानता हूं इस नगर का राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है। जैसी वह निर्ग्रंथ मुनराज के विषय में सुनता भी है तो दौड़ा दौड़ा आता है, आदर सत्कार सम्मान करता है, बहुमान करता है, सदुपदेश सुनता है, सद्बोध को प्राप्त होकर के अपने कर्मों के क्षय की भावना करता है। वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। उस श्रावक श्रेष्ठी ने कहा कि भो मुनीश्वर, वह धर्मात्मा था लेकिन अब वह महान अधर्मात्मा बने को प्राप्त हो गया है। उसने 500 मुनराजों के लिए पकड़वा करके कोल्हू में पेल दिया है। जैसे मुनराज ने यह सुना, बंधुओं, क्षमा के धारी मुनराज तत्काल क्रोध को प्राप्त हो गए। वे 500 मुनराज घानी में पेले जाने पर भी सदगति को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमा को नहीं त्यागा, समता को नहीं त्यागा। और वे मुनिराज साधु वात्सल्य से भरे हुए थे। हम ऐसे बीतरागी श्रमणों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और बंधुओं तत्काल क्रोध को प्राप्त हो गए। ध्यान रखना बंधुओं, भले ही साधु के लिए भी क्रोध क्यों ना किया जाए, लेकिन क्रोध तो क्रोध ही है। तुम्हारे द्वारा किए हुए क्रोध को साधु नहीं भोगेंगे, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में जो कर्म करता है भोगना भी उसे ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगता। वे मुनराज अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए और बंधुओं इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उनके बाएं कंधे से तत्काल अशुभ तेजस का पुतला निकल पड़ा। ध्यान रखना बंधुओं, रिद्धिधारी मुनराज थे, सामान्य मुनराज नहीं थे। उन मुनराज के लिए तेजस नाम की रिद्धि प्राप्त थी। वे अगर शुभ परिणाम करें तो शुभ तेजस दाहिने कंधे से निकल जाए और अशुभ परिणाम करें तो अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकल जाए। लाल बिलाव के आकार का पुतला उनके बाएं कंधे से निकला और इतना क्रोध से भरे हुए थे वे कि वह पुतला निकला और जाकर के राजा को जला दिया, पूरे राज्य को जला दिया। और वापस लौट करके आया तो उन्हीं मुनराज को भी जला करके खाक कर दिया। बंधुओं, क्रोध सपरघाती होता है। क्रोध के द्वारा पर का भी घात होता है और क्रोध के द्वारा स्वा का भी नाश हो जाता है। क्रोध के द्वारा कभी दूसरों का हित नहीं किया जा सकता, भला नहीं किया जा सकता। बंधुओं, भले ही वह क्रोध किसी के भी प्रति क्यों ना हो, लेकिन क्रोध तो क्रोध ही है, अग्नि तो अग्नि ही है। चाहे वह शत्रु के लिए हो और चाहे वह मित्र के लिए हो, लेकिन अगर हाथ में रखोगे तो अवश्य जला देगी। इसलिए बंधुओं, क्रोध
नरक गति को देता है। क्रोध सम्यक दुर्दर्शन रूपी विभूत बंधु को, मित्र को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। क्रोध में आया हुआ व्यक्ति अपनी ही विभूति को नष्ट कर देता है। हैं? ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बंधुओं कि जिन्होंने क्रोध में आकर के ही अपने घर में आग, क्रोध में आकर के घर में आग लगा देते हैं बंधु। क्रोध में आकर के अपने परिवारी जनों को भी आग के हवाले कर देते हैं। क्रोध सत्यानाश कर देता है। इसलिए आज का धर्म उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। हम अपने आत्मा के शीतल सरोवर के निकट आए, हम अपने अंदर क्षमा की शीतलता का अनुभव करें। बंधुओं, निमित्त ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को उत्पन्न करने के कारण होंगे, लेकिन फिर भी जिसने अपने आप को क्षमा स्वभावी आत्मा जान लिया है, वह क्रोध के निमित्त मिलने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, अपितु अपने क्षमा स्वभाव का आश्रय करके क्षमा का रस पीता है और क्रोध को जीत करके अपने कर्मों का क्षय कर लेता है। क्रोध बंधुओं हमेशा विवेक को समाप्त कर देता है। क्रोध के द्वारा व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, क्रोध के द्वारा दूसरों की हानि होती है, अपनी भी होती है, लेकिन क्रोध इतना विचारहीन बना देता है, सोच भी नहीं पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। एक सम्राट था, लेकिन वह सम्राट अविवेकी ही था। नाम था मुंगेरी लाल। स्वप्न देखा था उसने, सम्राट तो था नहीं, स्वप्न में सम्राट बन गया। बहुत से लोग हैं जो यही देखते रहते हैं कि हम कब राजा बन जाएं, महाराजा बन जाएं। अब स्वप्न में बन गया राजा, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और ढिंढोरी पीटता है, जिसको भी न्याय चाहिए तो हमारे राज्य में उपस्थित हो। नगर का एक प्रसिद्ध चोर मुंगेरी लाल के दरबार में उपस्थित हुआ, कहता है, हे राजन, आप जैसे न्यायी राजा के रहते हुए हमें न्याय ना मिले, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मुंगेरी लाल ने कहा, पहला कोई न्याय मांगने वाला व्यक्ति उपस्थित हुआ, तो इसे अगर मैंने न्याय नहीं दिया तो मेरे राज्य संचालन पर कलंक लग जाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरे ऊपर। तो भले ही मेरे नगर का यह चोर भी क्यों ना सही, लेकिन इसे भी मैं न्याय अवश्य दूंगा। बोले, बोलो क्या परेशानी है? बोले, महाराज, मैं आपके नगर का प्रसिद्ध चोर हूं, मेरा जो धंधा है, मेरा जो व्यापार है, प्रभु हे महाराज, वो दिन में नहीं चलता, रात में चलता है, और मैं रात्रि के अंधकार में भटकता हूं, गलियों में घूमता हूं, तब जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूं। हे राजन, पिछली रात मैं आप इसी नगर में घूम रहा था, अंधेरों में घूम रहा था, ठोकरे खाते खाते जैसे तैसे मैं एक नगर के जुलाहे के घर में पहुंचा, लेकिन हे राजन, उस जुलाहे ने अपने घर के द्वार बंद कर रखे थे। मैं बहुत परेशान हुआ, हैरान हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके घर के पिछवाड़े पर जो
पाइप लगा हुआ था, उस पाइप के माध्यम से चढ़ चढ़ करके धीरे 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 कितने बार फिसला, कितने बार गिरा, तब मैं जाकर के उसके पिछले पाइप के माध्यम से पिछली छत पर पहुंचा। मैंने सोचा कि शायद इसने यहां पर दरवाजे खोल रखे होंगे, लेकिन वहां के भी दरवाजे बंद थे राजन। मैंने बहुत श्रम परिश्रम किया, मेहनत करी, और मेहनत का फल तो राजन सुना ही है शास्त्रों में, तो मेहनत का फल मीठा होता है। मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन जैसे जैसे दरवाजा तोड़ करके मैं अंदर पहुंचा, मैंने सोचा कि मेहनत का फल मीठा मिलेगा, लेकिन राजन उस नगर के जुलाहे ने दरवाजे के पास ही अपना सूत काटने का पिंजरा टांग रखा था और उस कमरे के अंदर अंधेरा कर रखा था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो उसका पिंजरा मेरी आंख से टकरा गया और मेरी एक आंख फूट गई। हे राजन, मैं न्याय चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय किया जाए। मुंगेरी लाल ने कहा कि तू पहला पहला तो न्याय मांगने आया है, तुझे न्याय अवश्य दिलाया जाएगा, भले ही मेरे नगर का चोर ही क्यों ना हो, लेकिन नगरवासी उसके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मुंगेरी लाल ने कहा एक काम करो, भोसन को शीघ्र जाओ और जुलाहे को पकड़ कर के लाओ। सैनिक जुलाहे को पकड़ने के लिए पहुंच गए, कोतवाल आदि जुलाहे को पकड़ने के लिए पहुंच गए। जुलाहे को के घर पर पहुंचे, बोले आपको राजा जी ने याद किया है। राजा जी ने आज तक याद नहीं किया, क्या अपराध हो गया भैया जो राजा जी ने याद किया? पकड़ करके लाया गया, दरबार में खड़ा किया गया और कहा गया, हो जुलाहे, क्या तू नहीं जानता किसके राज्य में रहता है? बोले जानता हूं, आप जैसे न्यायी प्रजावत्सल राजा के राज्य में निवास करते हुए मैं गौरवान्वित हूं। बोले तुझे पता नहीं है, हमारे राज्य में दिन में भी व्यापार होता है, रात में भी व्यापार होता है। बोले राजन, मुझे खुशी है आपके नगर में दिन में भी व्यापार चले, रात्रि में भी व्यापार चले, प्रजा समृद्ध रहे, राजा भी हमारा समृद्ध रहे, मुझे बहुत खुशी है। बोले बहुत बातें बनाता है, रात्रि में हमारा नगर का व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए निकला, तूने दरवाजे खोल करके नहीं रखे थे, बेचारे ने बहुत मेहनत करी, पिछले पाइप से चढ़ करके पहुंचा, तेरे घर के दरवाजे को तोड़ा, और तूने भी फिर उस अपने घर के अंदर प्रकाश नहीं कर रखा था, कम से कम प्रकाश तो करके रखता, और पिंजरा भी ऐसे स्थान पर टांग रखा था कि इस बेचारे की आंख फूट गई। जुलाहा देख रहा था उसको, ये व्यापारी नगर के प्रसिद्ध चोर, मैं तो वैसे ही बर्बाद हुआ जा रहा था, सब ऐसे ही परेशान था कि किसने मेरे दरवाजे तोड़ दिए, लेकिन जुलाहा समझदार था। कहते हैं कि कबीरदास जी भी जुलाहे थे, लेकिन कभी कभी जुलाहे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, कर्म अपना अपना है। मुंगेरी लाल ने कहा कि न्याय किया जाएगा, और तुरंत उनने अपना न्याय सुना दिया। बोले न्याय यह कहता है कि अगर चोर की आंख फूट गई है तो जुलाहे की भी एक आंख निकाल ली जाए। जुल्हा घबरा गया, ये न्याय कि अन्याय? राजा के सामने तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरकार जुलाहे ने खूब चिंतन किया, खूब सोचा, खूब विचारा कि भैया ये तो राजा अंधेर नगरी चौपट राजा, बुद्धि से काम लेना चाहिए। जुलाहे ने कहा राजन,
मैं आपके न्याय को सुनकर के अति प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन राजा, हे राजन, एक न्याय के बदले में अगर दूसरे के लिए हानि पहुंच जाए तो ये कहां का न्याय हो सकता है? राजन, मैं चाहता हूं कि न्याय भी हो जाए और दूसरे के लिए हानि भी ना पहुंचे। और जो ये महाशय खड़े हुए हैं, इनको भी आपके नगर में उत्तम रीत से न्याय मिल जाए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, रात्रि में दरवाजे खोल के रखूंगा, प्रकाश करके रखूंगा, किसी को भी पिछले दरवाजे से चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे राजन, बिल्कुल सारी व्यवस्था करके रखूंगा। और राजन, बस इतना सा आपसे एक और आशीष ही चाहता हूं कि रात्रि को सब कुछ खोल करके रखूंगा, लेकिन डॉग जो होते हैं ना, कुत्ते, ये तो द्वारपाल की तरह होते हैं, उनको जरूर अपने द्वार पर खड़ा करके रखूंगा। और हे राजन, आप चिंता नहीं करें, पूरा का पूरा रात्रि के व्यापारियों के लिए भी पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन अभी तो प्रभु आप एक काम कीजिए कि अपने नगर में एक मोची रहता है राजन, मोची। बोले अच्छा, मोची रहता है? हाँ, क्या करता है वो? बोले उसको बहुत एकाग्रता की, अपने काम में बहुत एकाग्रता की आवश्यकता रहती है राजन। बोले अच्छा। बोले वो जिस समय अपना काम करता है तब उसको पूरी एकाग्रता चाहिए, अगर एकाग्रता भंग हो गई तो हानि हो जाती है। अच्छा, और हमारे लिए तो सूत काटते समय कभी इधर देखना पड़ता है, कभी इधर देखना पड़ता है, फिर इधर देखना पड़ता है, तो मुझे तो दोनों आंखों की आवश्यकता है राजन, और मोची को एकाग्रता की आवश्यकता है। तो क्यों ना उसको बुला करके और न्याय दे दिया जाए राजन, इसको भी न्याय मिलेगा, मेरे साथ भी न्याय हो जाएगा, उसके साथ भी न्याय हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके बाद दो है तो उसकी एकाग्रता भंग होती है, तीनों को न्याय मिल जाएगा और आपका भी राजन न्याय लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। मुंगेरी लाल ने कहा जाओ मोची को बुला के लाओ। मोची को लाया गया। बोले इसकी एक आंख निकाल दी जाए। मोची समझ नहीं पाया क्या घटना घट रही है, बेचारा इतना बुद्धिमान भी नहीं था। अगर बुद्धिमान होता तो जुलाई की तरह बुद्धि लड़ा लेता, बुद्धिमान नहीं था। जुलाई के कहने पर तुरंत ही मोची की एक आंख निकाल दी गई और कहा गया अब तू खूब अपनी एकाग्रता से अपने व्यापार में सफल हो, जा जुलाहा तू भी सफल हो, और जा रे चोर तू भी सफलता को प्राप्त कर। राजा के द्वारा न्याय दिया गया। बंधुओं, तुम्हारा जो मन है ना, तुम्हारा मन कषाय के वशीभूत होकर के ऐसा ही जो राजा बना हुआ है, और ये आत्मा को ऐसे ही न्याय के द्वारा इतना दुख देता रहता है, इतना दुख देता रहता है, इतना दुख देता रहता है, आदमी की बुद्धि और विवेक सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। क्रोध करके न्याय करने वाला, समाधान करने वाला कभी समाधान को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध के द्वारा बंधुओं कभी भी किसी भी विषय का समाधान नहीं हो सकता। अगर समाधान हो भी सकता है तो क्षमा से हो सकता है। क्रोध के द्वारा तो अहित ही होता है, क्रोध के द्वारा तो हानि ही होती है। लेकिन बंधुओं, दुनिया में क्रोध करने वाले जानते ही नहीं कि मेरा कितना अहित हो रहा है, कितना पतन हो रहा है। बंधुओं, क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों को क्षमा भाव धारण करना चाहिए, तभी वे निर्ग्रंथ शोभा को प्राप्त रह सकते हैं। अगर साधु को क्रोध आने लग जाए और साधु क्रोध में आकर के बंधुओं दुर्भावनाएं पालने लग जाए तो वे साधु नहीं रह सकते। क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं मासोपवास निरतोस्तु तनोतु शक्यम ध्यानम करोतु विदगतु बहिर्निवासम ब्रह्मव्रतम धरतु भेचिरतोस्तु नित्यम रोषम करोति यदि सर्वमनर्थकम तत्। क्या कहा गया? चाहे मासोपवास करो, एक मास के उपवास क्यों ना कर लो। बहुत सारे साधुओं की तुम लोगों ने अभी पुस्तकों में लिस्ट पढ़ी होगी, उनके परिचय पढ़ो ना, तो परिचयों में
एक उनके तपों की लिस्ट मिल जाएगी। इनने इतने उपवास करे, इनने इतने व्रत करे, इनने इतने इतने प्रकार के व्रत करे, इनने इतनी तपस्या करे। अरे तपस्या करी तो क्या वो कोई दिखाने की चीज थी क्या? वो तपस्या करी तो क्या वो लिखने की चीज थी? सबको बताया जाए कि हाँ साहब इनने इतनी तपस्या करी। अरे तपस्या करी है तुमने अपने कर्मों की इच्छा के लिए करी। लेकिन आजकल बंधुओं प्रिंटिंग का जमाना है। अच्छा था कि कुंद आदि के समय प्रिंटिंग नहीं होती थी, तभी वे इतने अध्यात्म योगी बन के रह गए, है ना। अब क्या है कि प्रिंटिंग का जमाना आ गया है, और प्रिंटिंग के जमाने में अब और शास्त्रों की प्रिंटिंग हो या ना हो, लेकिन साधुओं की तपस्या की प्रिंटिंग जरूर हो जाती है। तो उसमें ये पूरा परिचय में ये लिखा जाएगा, इतने इतने उपवास, चार शुद्धि के इतने उपवास, कर्म दहन के इतने उपवास। अरे भैया कि तुमने करे तो हैं, तो काजे जय के लाने करे थे कि सबको पता चले कि इतने महान तपस्वी। ध्यान रखो, दवा और तपस्या दोनों को छुपा करके ही कार्य करना चाहिए। अगर दवा को दो तो कैसे दो? छुपा करके देना चाहिए, लोक दृष्टि में ना आए। ध्यान रखना, दवा कैसे दी जाती है? साधुओं को दवा कैसे देते हैं? कोई मुनराज असाता वेदनी से पीड़ित हो जाए तो उनको दवा कैसे देनी चाहिए? पूरे चौके में हल्ला करके देना चाहिए या किसी को पता ही ना चले कि कब दवा चल गई? दवा को हमेशा छुपा करके देना चाहिए, दबा करके देना चाहिए। और तपस्या को भी हमेशा दबा करके रखना चाहिए। तो आजकल लेकिन चलता है थोड़ा दिखाना नहीं, तब तक वे साधु नहीं माने जाते, क्योंकि तुम लोगों की भी यही हालत है। जब तक तुम पढ़ ना लो इतने बड़े तपस्वी, तभी तुम उन्हें तपस्वी मानोगे। और बेचारे जो जिनने नहीं छपवाया हो, नहीं प्रिंटिंग करा पाई हो अपनी, नहीं किसी को बना पाया हो इतना अपना परम भक्त के वो छपवा दे उनकी, और बेचारों ने बहुत तपस्या भी कर ली हो, तो अभी वे तपस्वी नजर नहीं आते। मानसिकताएं बंधुओं काल के अनुसार हो गई हैं। तो अच्छा था कि पहले जो प्रिंटिंग नहीं, मशीन नहीं थी, कंप्यूटर आदि नहीं थे, है ना, बहुत अच्छा समय था। लेकिन आज भी अच्छा समय है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा अंदर से अच्छा होने की आवश्यकता है। तो मासोपवास भी कोई करे, मासोपवासी हो, और सत्यम, सत्य का भी जो तनोतु विस्तार करने वाले हो, और बाहर वन में निवास करने वाले हो, ब्रह्मचर्य धर्म ब्रह्मतम धर्तु, ब्रह्मचर्य को भी धारण करने वाले हो, भैक्षरतोस्तु नित्यम, और भैक्ष वृत्ति से निरंतर चर्या करने वाले हो, उसमें तत्पर रहने वाले हो। परंतु यह सब करने वाला भी रोषम करोति, इन सबको करते हुए भी क्या करने वाला है? रोष यानी क्रोध को करने वाला है। सर्वम अनर्थकम तत्, तो आचार्य भगवंत कहते हैं उसका यह किया हुआ सारा धर्म निरर्थक है, व्यर्थ है, अर्थात कुछ भी फल को देने वाला नहीं है। तेजस रिद्धि के धारी मुनराज ने क्रोध कर लिया। किसके निमित्त क्रोध किया? मुनराजों के निमित्त क्रोध कर लिया। अनर्थ किसका हुआ? स्वयं का हुआ। तेजस रिद्धि ने आकर के उन मुनराज को भी जला करके समाप्त कर दिया, खाक कर दिया। इसलिए बंधुओं कभी क्रोध नहीं करना। क्या धारण करना चाहिए? क्षमा भाव को धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षमा आत्मा का स्वभाव है।
क्षमा के लक्षण से हम अपने आत्मा के धर्म का अनुभव करते हैं। इसलिए क्रोध ना करें। क्रोध कहाँ ले जाता है? क्रोध अधोगति को ले जाता है। क्रोध हमेशा, क्रोध की गति कैसी होती है? निम्न होती है। ध्यान रखना, भले ही तो कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न, लेकिन क्रोध की गति कैसी होती है? निम्न होती है। पानी की गति कैसी होती है? निम्न होती है। ऐसे ही क्रोध की भी गति निम्न होती है। क्रोध अधोगति की ओर ले जाता है। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी करता है और ऑफिस गया, ऑफिस में जाकर के अगर बड़े ऑफिसर ने उससे कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ भी कह दिया, तो अब छोटा क्या करेगा? क्या बड़े ऑफिसर को डांट सकता है? क्या नहीं डांट सकता। ये काम तो वो कर नहीं सकता। तो अंदर ही अंदर वो क्रोध से भर गया। अब क्रोध से भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, काम में मन तो लग नहीं रहा है। अब क्या करेगा? तो बेचारा जैसे ही उससे छोटा कर्मचारी आया तो आते ही वो उसके ऊपर निकालना शुरू कर दिया। क्या कर सकता? छोटे ऑफिसर पर निकाल देगा। और कदाचित उस दिन छोटा ऑफिसर छुट्टी पर था। अब क्या हो सकता है? अब तो घर आया। घर आते ही श्रीमती जी ने खूब अच्छा स्वागत भी किया, मुस्कुरा करके अभिवादन भी किया, है ना, सब कुछ किया, लेकिन अंदर तो क्या भरा हुआ है? क्रोध भरा हुआ है। अब क्या क्या होगा? थोड़ा सा बस कारण मिलना चाहिए, और कारण थोड़ा सा भी मिला और क्रोध निकलना। पत्नी की क्या हो गई? पूजा। अब पत्नी क्या करेगी बेचारी? अब पति के ऊपर तो क्रोध कर नहीं सकती है, क्योंकि पति तो कौन है? परमेश्वर है। सिखा रखा है कि पति कौन होते हैं पत्नी के लिए? परमेश्वर होते हैं। तो अब पति के ऊपर तो क्रोध कर नहीं सकती, तो जली भुनी सी बैठ गई। और इतने में बेटा स्कूल से आया, और जैसे बेटा स्कूल से आया, रोज आता था, जैसे रोज जूते उतारता, चप्पल उतार करके एक इधर फेंक देता था, एक उधर फेंक देता था। बस्ता उठाया सो एक तरफ पटक दिया। और जैसे ये हुआ, अब मम्मी को तो कारण चाहिए। क्यों रे? स्कूल से आकर के ऐसे बस्ता फेंका जाता है, ऐसे जूते उतारे जाते हैं। और धे बच्चा भी समझ नहीं पाया कि ये जो है ना, बिन बादल वर्षा क्यों हो रही है। कारण क्या है? बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कारण हो गया है। अब बच्चा पिट गया। अब बच्चा क्या करे? माँ को तो मार नहीं सकता, क्योंकि वो भी कैसा है? छोटा है। तो पिताजी उसके लिए गुड़िया लाए थे, खिलौने लाए थे। बच्चे ने क्या किया? एक खिलौना उठाया, पटक दिया, एक की टांग तोड़ दी, एक का हाथ तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया। अब क्या करे? जिन घरों में बच्चे नहीं होते ना, उन घरों में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और जिन घरों में बच्चे होते हैं, उन घरों में क्रोध उनके माध्यम से बहता रहता है, निकलता रहता है। अब जब बच्चे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तो बोले घर में नौकरानी आई। तो मालकिन ने क्या किया? अपनी सारी कसर नौकरानी पर निकाल दी, सारा क्रोध नौकरानी पर निकाल दिया। अब कपड़े धोने वाली आई। कपड़े धोने वाली क्या करेगी? धर दिए कपड़े, उसने अभी अब पता चला कि 10 दिन पहले ही चद्दर आए थे, फट करके चीथड़ा हो गए। क्यों? धो डाले उसने। क्रोध कहाँ कहीं ना कहीं तो निकलेगा। बर्तन धोने वाली आई, उस पर क्रोध निकाल दिया उसने, घसीट घसीट के। और जिन घरों में बंधुओं बर्तन वाली नहीं आती है, कपड़े धोने वाली भी नहीं आती है,
और कई बार जिन घरों में महिलाएं पुरुषों पर भी हावी रहती, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी दुर्घटनाएं भी घट जाती। महिलाएं पुरुषों पर भी हावी है और पुरुष के लिए भयंकर क्रोध आ रहा है, तो क्या करेगा? वो सोचता है कि चलो 10 लक्षण पर्व लग गए, तो चलो भाई आज मंदिर में पूजा करने चलेंगे। मंदिर आए, उठाई भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा को घिस घिस करके लगे पूरा क्रोध निकाल ले। ये मत समझ लेना कि सारे पुजारी बैठे हैं, न जाने कितने क्रोध निकालने के लिए आए हुए हैं यहाँ, जो भगवान पे निकालेंगे। ध्यान रखना बंधु, अगर महिला को क्रोध आ जाए और घर में किसी पे ना निकले और यहाँ अष्टद्रव्य की थाली मिल जाए, पर देखना उसकी पूजा का ढंग। अष्टद्रव्य की थाली में पूजा द्रव्य में कैसे फेंक फेंक के चढ़ाई जाती है। क्रोध निकाला जा रहा है बंधु। क्रोध हमेशा अधोगति की ओर ले जाता है बंधु। क्रिया में भी अधोगति, विचारों में भी अधोगति और फल में भी अधोगति। इसलिए ध्यान रखना, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म के दिन कभी किसी पर क्रोध ना करें। आज के दिन यह विचार करें, मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा। क्रोध करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध एक कर्म है, क्रोध एक कषाय है। कषाय आत्मा को कसती है, दुख देती है। इसलिए अगर दुखी होना हो तो क्रोध करना और सुखी होना हो तो क्षमा भाव को धारण करके अपनी आत्मा के निकट आना। निर्ग्रंथ मुनिराज जितने भी होते हैं बंधुओं, वे क्षमा से ही सुशोभित होते हैं। कोई कहता है कि निर्ग्रंथ मुनिराज वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि जो मुनिराजों ने वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र शायद धरती पर किसी को भी नसीब नहीं हुए। मुनिराज क्षमा के वस्त्र पहनते हैं, मुनिराज मार्दव के वस्त्र पहनते हैं, मुनिराज आर्जव के वस्त्र पहनते हैं, मुनिराज निर्लोकता के वस्त्र पहनते हैं, शौच के वस्त्र। मुनिराज ने जो वस्त्र पहन रखे हैं बंधुओं, उन वस्त्रों को पहनने वाले अमर हो जाते हैं, और जो तुम लोगों ने वस्त्र पहन रखे हैं, इन वस्त्रों को पहनने वाले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। मुनिराजों के वस्त्रों को देखना, धन्य है प्रभु जो आपने क्षमा के वस्त्रों को धारण करके उस अमरता का लक्ष्य आपने बनाया है, जो भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्राप्त हुआ। ऐसा क्षमा का एक वस्त्र मुझे भी प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना आज के दिन बंधु तुम लोग करना। वह क्षमा का वस्त्र कहीं से लेने नहीं जाना, वो तुम्हारे पास ही है। बस अंदर आत्मा के निकट बैठोगे, स्वयमेव प्राप्त हो जाएगा। कल्प वृक्ष के पास जाने से जैसे स्वयमेव फल प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा रूपी कल्प वृक्ष के निकट बैठने से आत्मा के गुण स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं। क्षमा आपके जीवन में प्रकट हो। उत्तम क्षमा धर्म आपके लिए क्षमा का भाव सिखाने के लिए आया है। यूं तो बंधुओं, ये जो 10 धर्म हैं, ये मुनिराजों के धर्म हैं। किसके धर्म है? उत्तम क्षमा धर्म है ना। और उत्तम पात्र कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। उत्तम क्षमा तो मुनिराज ही धारण कर सकते हैं। उत्तम क्षमा का अर्थ ये होता है कि जिसमें क्रोध तो है ही नहीं, ध्यान रखो, ना क्रोध है और ना क्षमा करने का भाव है, उसका नाम है उत्तम क्षमा। समझ में आ रहा कि नहीं? ना तो क्रोध तो है ही नहीं, क्षमा करने का भाव भी जिसमें नहीं है, अपितु सहज क्षमा का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है, बंधु उसे कहते हैं उत्तम क्षमा। और श्रावकों के अंदर क्या होती है? श्रावक क्रोध ना करें लेकिन क्षमा करें, उसका नाम है श्रावकों का क्षमा धर्म।
क्योंकि तुम सहज क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें क्षमा करने का भाव आत्मा में लाना चाहिए और अपने क्षमा धर्म का पालन करना चाहिए। क्षमा धर्म है गहना जी, धारो भैया बहना जी। क्षमा धर्म है गहना जी, धारो भैया बहना जी। मुक्ति बधू को पाया है जिसने इसको पहना जी। मुक्ति बधू को पाया है जिसने इसको पहना जी। उत्तम क्षमा को हो, उत्तम क्षमा को सद्गुरु अपनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद मिट जाए। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। आज का नियम है, आज क्रोध का निमित्त मिल जाए तो भी क्रोध नहीं करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है।